गोरखपुर कांड की, जिसमें पुलिस कर्मियों पर मनीष गुप्ता की हत्या के आरोप हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी पुलिसकर्मी और 1 लाख के इनामी कमलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद अब 6 हत्या आरोपी पुलिसकर्मियों में 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कांस्टेबल कमलेश यादव को कैंट इलाके से गिरफ्तार किया और अब तक आरोपी इंस्पेक्टर जयंत सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा, एसआई राहुल दुबे, कांस्टेबल प्रशांत कुमार और कांस्टेबल कमलेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि एसआई विजय यादव अभी भी फरार है, जिसकी तलाश हो रही है। उस पर जांच टीम की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो गोरखपुर कांड में क्या अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता मौजूद हैं। गोरखपुर से नीरज मौजूद हैं और रतीश कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। अब तक इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि 5 गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके अलावा क्या अहम अपडेट है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है इस मसले को लेकर? देखिए जय, आपको बता दें कि कल 1 लाख का जो इनामी आरक्षी था कमलेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कचहरी जो चौराहा है वह बताया जा रहा है कि सरेंडर करने के लिए जा रहा था कैंट क्षेत्र में, और कैंट पुलिस ने ही उसको गिरफ्तार किया है। इसके पहले राहुल दुबे और प्रशांत कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, और 10 तारीख की अगर बात करें तो जयंत सिंह और अक्षय मिश्रा की सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी, और सभी 1-1 लाख रुपए के इनामी आरोपी हैं, और 5 को जेल भेजा जा चुका है। अभी विजय यादव की अभी तलाश है, जो एसआई है, और लगातार उसकी एसआईटी और पुलिस भी तलाश कर रही है। और जय, आपको बता दें कि अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 5 को भेजा गया है। विजय यादव की तलाश के बाद अब देखना ये होगा कि आगे जो चार्जशीट है वो दाखिल होती है या फिर पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए जो एसआईटी है वो दाखिल करती है कोर्ट में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों क्या इसमें जो उनके वकील हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, आगे क्या अपील दाखिल करते हैं, ये भी अहम होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो होटल कृष्णा पैलेस के कर्मचारी हैं, जो पहले दिन की जो फोटो थी उस फोटो में दिखाई दे रहा था जो कर्मचारी, उससे और जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ होनी है। और सबसे बड़ी चीज़ की आला कत्ल जो बरामद नहीं हुआ है, एसआईटी ये भी कोशिश कर सकती है कि इनको अगर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाता है तो इन आरोपियों से जो आला कत्ल है, जबकि ये लगातार ये कहते रहे कि ये घटना दुर्घटना है और वो दुर्घटनावश गिरने से मनीष गुप्ता की मौत हुई है। तो ऐसे में एसआईटी ये भी कर सकती है कि उनसे पूछताछ के बाद उनको पुलिस कस्टडी रिमांड केस कोर्ट में दाखिल करेगी, और उसके बाद वो चाहेगी कि जो आला कत्ल हैं और जो पुख्ता सबूत हैं उनको संकलित किया जा सके। और सबसे बड़ी जो बात है जया कि जो मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने कानपुर केस ट्रांसफर करने की बात की थी, तो अगर चार्जशीट दाखिल हो जाती इस मामले में तो उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। अगर कानपुर कोर्ट ट्रांसफर करना होगा तो वहीं पे सुनवाई होगी, लेकिन उसके पहले अगर गोरखपुर रतीश भी हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं इस मसले को लेकर। रतीश, जैसा कि नीरज भी जिक्र कर रहे हैं कि मीनाक्षी गुप्ता लगातार इस केस को कानपुर ट्रांसफर करने की मांग कर रही हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है और इसके अलावा ताजा अपडेट इस पूरे मसले को लेकर क्या है? बिल्कुल, देखिए 6 आरोपी थे। जो पहली तहरीर दी गई थी मीनाक्षी गुप्ता के द्वारा, उसमें 6 लोग नामजद थे, और जिसमें से 3 को नामजद किया गया था और 3 अननेम्ड थे। लेकिन 6 में से 5 को पकड़ लिया गया। 1 विजय यादव अभी भी फरार है। एसआईटी की टीम की अगर बात की जाए तो उसको हेड कर रहे हैं एडिशनल सीपी कानपुर आनंद प्रकाश तिवारी। आनंद प्रकाश तिवारी से हमारी जो बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 6ठे व्यक्ति को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। एसआईटी जिन बिंदुओं पर जांच कर रही है उसमें सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि 3 लोगों के बयानों पर एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी, जिसमें से मनीष के 2 दोस्त हैं, हरवीर है, प्रदीप है, और तीसरा आदर्श पांडे जो वहाँ का होटल का कर्मचारी है। इन तीनों के जो बयान होंगे वो अब से कुछ दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने कराने की एसआईटी तैयारी कर रही है, क्योंकि मजिस्ट्रेट 164 के जो बयान होते हैं वो कलमबंद होते हैं, और उन बयानों पर ही ये तय होगा कि ये हत्या थी या गैर इरादतन हत्या थी। पहली चीज तो ये एसआईटी तय करेगी कि हत्या है या गैर इरादतन हत्या है, और चूंकि हत्या का केस दर्ज है उसी में चलाया जाएगा केस आगे, या फिर इसमें धाराएं कुछ बदली जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि जो मीनाक्षी गुप्ता है, जो कारोबारी
मनीष गुप्ता की पत्नी हैं वो लगातार इस पर संदेह उत्पन्न कर रही हैं, लगातार सवाल उठा रही हैं जांच पर। अब उन्होंने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें और एक्चुअल जो मारपीट हुई थी उसमें कुछ अंतर दिखता है। उन्होंने एक फोटो भी शेयर की हमारे साथ और शेयर करने के बाद दिखाया है कि कान के नीचे एक चोट का निशान है जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह है उनको, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो संदेह है उस पर हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कब होगी। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, आश्वासन दिया था। सीबीआई जांच का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से मिला था, केस ट्रांसफर की बात की गई थी, लेकिन अभी तक केवल एसआईटी जो फॉर्म की गई थी, एसआईटी अपनी जांच कर रही है। जांच में भी संदेह इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि पीएम रिपोर्ट कुछ कहती है, चोटें कुछ ज्यादा देखने को मिली थी, उस पर भी संदेह हो रहा है। यानी संदेह ज्यादा हो रहा है एसआईटी जांच में। उनका यह भी कहना है कि जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ हो सकती है, खिलवाड़ हो रहा है, सबूतों से खिलवाड़ किया जा रहा है और जो जांच जिस दिशा में जानी चाहिए और जिस तेजी से जानी चाहिए वो नहीं जा रही। यानी परेशान है मीनाक्षी गुप्ता, और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था उस वादे को उन्हें पूरा करना होगा, क्योंकि केस ट्रांसफर के साथ साथ सीबीआई जांच भी अभी तक 2 हफ्ते बीतने के बाद भी नहीं शुरू हो पाई है। जी बिल्कुल रतीश, और मीनाक्षी गुप्ता का भरोसेमंद रहना बहुत जरूरी है। उनकी उम्मीद है सरकार से, और उन्होंने ये बात कही थी कि भले ही प्रशासन पर उनको भरोसा नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री पर भरोसा है। तो देखना होगा कि अब इस आगे जाकर इस पूरी तस्वीर में क्या सीबीआई जांच की तस्वीर ऐड होती है, इस पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।